पिछले चैप्टर में मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज का 6.1 कंप्लीट करा दी थी। आज गाइस मैं आपको विविध प्रश्नावली या मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। जैसे ही बोल रहा हूँ मुझे tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा या फिर वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 ये रहता फर्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं इसको सॉल्व। मेरे को दे रखा है tan स्क्वायर 60 यही दे रखा है। अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होती है वो बोल रहा हूँ मेरे को। tan 60 की वैल्यू होती है √3 ये होती है। इसके ऊपर स्क्वायर तो मैं करूंगा इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। यदि इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं मैं तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। यही क्या है मेरा आंसर आ गया। आते गाइस नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा सेकंड नंबर का 2 sin स्क्वायर 60 cos 60 की वैल्यू क्या होगी। यानी कि इसमें क्या निकालना है मेरे को 2 sin स्क्वायर 60 और cos 60 क्या निकालनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा वो तो 2 ही रहेगा। sin 60 की वैल्यू जो होती है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 ये होती है वैल्यू। इसके ऊपर स्क्वायर है मैंने इसके ऊपर भी क्या लगा दिया स्क्वायर। अब यहाँ क्या दे रखा है मेरे को cos 60 दे रखा है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 ये होती है। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ √3 है ऊपर स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। नीचे 2 है 2 का स्क्वायर क्या होगा यही है ये लिख दिया मैंने यहाँ यही रहेगा। अब एक बात बताओ मैं क्या 2 से 2 काट सकता हूँ काट दिया। अब यदि मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 3 और 4 नीचे का 4 का 4 रह जाएगा। ये क्या है मेरा आंसर आ गया। तो बोल रहा है यदि cosec थीटा इक्वल टू 2/√3 हो तो थीटा का निकालना है मान निकालना है। मतलब क्या बोल रहा है कि cosec इक्वल टू 2/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें मेरे को क्या cosec थीटा की वैल्यू दे रखी है कितने 2/√3 और इसमें क्या पूछ रहा है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब मेरे को पता है cosec किसकी वैल्यू है 2/√3 cosec किसकी वैल्यू है ये cosec 60 की वैल्यू है नहीं है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी मेरे पास में 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री आया कैसे 60 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं मेरे को पता है थीटा की वैल्यू होती है 180 होती है ठीक है। थीटा की वैल्यू 180 होती है। अब मैं 180 में किसका 180 में किसका डिवाइड दे सकता हूँ 3 का भाग दे सकता हूँ नहीं दे सकता दूंगा क्या आएगा मेरे पास में भाई 60 आएगा। और मेरे को पता है 2/√3 cosec किसका है 60 का वैल्यू है यानी 60 की वैल्यू है ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है cosec स्क्वायर 45 का मान बताओ। मतलब tan में वैल्यू ऑफ cosec cos स्क्वायर 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे को पता है cos स्क्वायर 45 ये दे रखा है। cos 45 की वैल्यू होती है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 ये होती है। स्क्वायर किसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब एक बात बताओ मेरे को 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ये होता है। यही क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। आते गाइस नेक्स्ट सवाल पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यदि थीटा इक्वल टू 45 हो तो 1 - cos 2θ अपॉन sin 2θ का मान क्या होगा। If theta equal to 45 then tell me value of 1 - cos 2θ upon sin 2θ। अब इसमें मेरे को क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है 1 - cos 2θ upon 2θ ठीक है यही दे रखा है। अब यहाँ पे मेरे को ये बोलता हुआ थीटा की वैल्यू दे रखी है तो मैं क्या करूंगा इस 3 जगह पे क्या करूंगा थीटा की वैल्यू को रख दूंगा। अब मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में 1 - cos 2θ upon sin 2θ ये दे रखा है ठीक है। 1 का तो 1 रहेगा माइनस का माइनस रहेगा cos का cos 2 का 2। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 तो मैंने क्या लिख दी 45 यहाँ भी यही रहेगा मेरे पास में थीटा की वैल्यू कर दूंगा मैं 45 1 का 1 माइनस का माइनस। अब ये 2 को यदि 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 90 तो यहाँ किसकी वैल्यू जाएगी cos 90 ये आ गया। ऐसे नीचे मेरे पास में क्या है sin का तो sin रहेगा ठीक है। अब 2 को 45 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 90 ये आ गया। 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे cos 90 वैल्यू क्या होती है cos 90 वैल्यू होती है 0 और sin 90 वैल्यू होती है 1 और यदि 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या आएगा मेरा 1 यही क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। राइट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 6।
अब आ चुके हमारे सिद्ध करने वाले सवाल, मतलब प्रूव करने वाले। ठीक है, ये मेरे को क्या दे रखा है, एलएचएस दे रखा है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है मेरे को, आरएचएस दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है, इस एलएचएस को मेरे को क्या करना है, इस आरएचएस को एलएचएस के क्या लाना है, इक्वल लाना है। मेरे को पता है एलएचएस तो मेरे को क्या दे रखा है, cos 60 दे रखा है। cos 60 की वैल्यू होती क्या है, 1/2। अब मेरे को क्या करना है, इस आरएचएस को इस एलएचएस के क्या लेना है, इक्वल लाना है। तो 2 का तो मेरा 2 रहेगा। अब cos 30 वैल्यू होती क्या है, cos 30 वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, √3/2। ठीक है, स्क्वायर को मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस और 1 है तो 1। ये तो एक ही रहेगा एलएचएस है। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, इसको सही करना है मेरे को। तो 2 का तो 2, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस तो माइनस और 1 है तो 1। ये तो एक ही रहेगा। क्या मैं 2 को इस 4 से काट सकता हूँ, कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब क्या है मेरे पास में, ये 3/2, माइनस और माइनस और 1 है तो 1, नीचे कुछ नहीं होता, क्या लगा देता हूँ मैं, 1 लगा देता हूँ। ये तो यूं ही रहेगा। ठीक है, अब इनका क्या लूंगा मैं, एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2 का डिवाइड में इसमें लूंगा 2 में तो कितना आएगा 1, और 1 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आता है 3, माइनस है तो माइनस। अब 1 का डिवाइड किसमें लूंगा मैं, 2 में दूंगा, कितने बढ़ जाएगा 2 और 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 2। यहाँ क्या जाएगा मेरा 1/2 और यहाँ भी मेरा क्या है 1/2। मतलब कि एलएचएस मेरा किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, sin 60 इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये रखा है क्वेश्चन, इसको करते हैं हम सॉल्व। एलएचएस दे रखा है, उनको क्या दे रखा है, आरएचएस दे रखा है। अब एलएचएस sin 60 वैल्यू होती क्या है, sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2 ये होती है। अब मेरे को क्या करना है, आरएचएस को एलएचएस के इक्वल लाना पड़ेगा, मतलब इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 2 का तो 2 रहेगा, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 ये होती है, लिख दिया मैंने। 1 का तो 1 तो 1 रहेगा, यहाँ tan 30 वैल्यू क्या होगी भाई 1/√3। इसके ऊपर स्क्वायर मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर, ये तो नहीं रहेगा यहाँ मेरे पास में। इसको करेंगे अपन सॉल्व। यदि 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 2, √3 है तो √3। ठीक है, 1 का तो 1 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ये होता है। अब इसको करते हैं सॉल्व। मैं इसको क्या करूंगा, इस वाले हिस्से को इस वाले पार्ट को मैं यहीं सॉल्व कर दूंगा। कभी सॉल्व 2/√3 के तो यूं रहेगा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, मेरे को नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 को 3 का एलसीएम क्या होता है 3, 1 का √3 में डिवाइड करता हूँ तो √3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 3 प्लस है तो प्लस 3 का मैं बात 3 में दूंगा कितनी बढ़ जाएगा 1 बार, और 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 1। ये है मेरे पास में, ये तो यूं ही रहेगा, ये वाला हिस्सा है हमारा एलएचएस है। यहाँ क्या रखता है मेरे को 2/√3, 3 और 1 कितना होता है 4 और ये कितना है मेरा 3 यही है। क्या मैं इस वाले को इससे काट सकता हूँ, क्या काट सकता हूँ, कितना आएगा मेरे पास में 2। अब मैं देखूंगा इससे मेरा सवाल ये तो यूं रहेगा यहाँ। अब ये वाला हिस्से को क्या करेंगे अपन ऊपर पहुंचा देंगे, इस 3 को पहुंचा देंगे ऊपर और ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। आगे अब ऐसी कंडीशन जब बन जाती है हम क्या करते हैं √3 से दोनों क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करेंगे इसको मल्टीप्लाई, बिकॉज़ √3 से तो क्या आता है √3, इस वाले पर क्या आएगा 2 3 का 3, √3 को √3 से क्या है 3 से 3 को कर देंगे काट देंगे। अब ये मेरे किसके इक्वल आ गया एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, और ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए cos 60 वैल्यू होती है, cos 60 वैल्यू होती है 1/2। और मेरे को क्या करना है, इस आरएचएस को इस एलएचएस के इक्वल लाना पड़ेगा, इंप्रूव करना है। 1 है तो 1 माइनस तो माइनस cos 30 वो सॉरी tan 30 वैल्यू होती है 1/√3। स्क्वायर के इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, यहाँ भी क्या किया मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो स्क्वायर दे रखा है मेरे को, जो चीज क्यों है वो तो लगानी पड़ेगी, ये तो यूं ही रहेगा। अब इस वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करता हूँ,
1 का तो 1 रहेगा, माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया, ऐसे ही नीचे करूंगा मैं 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगा गाइस 1 लगा दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अब इस वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा इधर ही सॉल्व कर दूंगा, जिससे मेरे को क्या है इजी लगे। 1 का और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का डिवाइड में 3 दूंगा कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 3, माइनस है तो माइनस। इसी तरीके से इधर क्या आ जाएगा 1 का और 3 का एलसीएम मैंने ले लिया क्या आया 3। 1 का और 3 का 1 में 3 में किसका दूंगा 1 का डिवाइड दूंगा कितना आएगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 3 प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास में 1। अब मेरे पास में 1/2 तो यही है LHS, निकालना तो मेरे को RHS ही है, ठीक है। 3 में से 1 को घटाता हूँ क्या आता है 2, 3 का 3, यहाँ क्या आ गया 4, और ये क्या है मेरे पास में 3, यही है। इस 3 से इस 3 को क्या कर सकता हूँ मैं काट सकता हूँ, 2 1 क्या होता है 2 और 2 2 जा 4, ये मेरे किसके इक्वल आ गया LHS RHS के इक्वल आ गया। और ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि sin स्क्वायर 60 cot स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, मतलब कि वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60 cot स्क्वायर 60, ये बोल रहा क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। sin 60 वैल्यू जो होती है sin 60 वैल्यू होती है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर का मैंने लगा दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। cot 60 वैल्यू जो होती है 1/√3, स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे मेरे को पता है √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास में 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये होता है। क्या इसमें 3 को इस 3 से काट सकता हूँ, क्या काट सकता हूँ। ऊपर क्या बचा मेरे पास में 1 और नीचे क्या बचा, ये क्या गया मेरा आंसर आ गया। गाइस आते क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 4 cos³ 30 माइनस 3 cos 30 का मान क्या करना है। मेरे को क्या करना है टेल मी वैल्यू ऑफ 4 cos³ 30 माइनस 3 cos 30, ये रखा है। अब इसमें मेरे को क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं। 4 का तो 4 रहेगा, cos 30 वैल्यू क्या होती है cos 30 वैल्यू होती है √3/2, ये होती है स्क्वायर तो सॉरी क्यूब है तो मैंने क्या लगा दिया इसके ऊपर क्यूब, माइनस है तो माइनस 3 का 3, cos 30 वैल्यू क्या होती है √3/2, ये होती है। इसको ही तो बनना है मेरे को सॉल्व। 4 का तो 4 रहेगा, √3 का क्यूब क्या होता है 3√3, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब आप सोचोगे कि √3 का क्यूब कैसे आया, √3 मल्टीप्लाई √3 करते तो क्या आता है 3, और फिर 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3√3, माइनस है तो माइनस 3 को √3 करेंगे तो क्या आएगा 3√3, हुआ तो क्या इसमें 4 को इस तरह से काट सकता हूँ 2 बार कट गया मेरा। यहाँ क्या आया मेरे पास में 3√3 अपॉन माइनस ये क्यों दे रखा है, यदि मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में 0, या फिर इधर से इधर सेक्शन को बात हुई क्या आएगा मेरे पास में 0, और ये क्या आएगा मेरा आंसर आ गया। गाइस आते क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि cot इक्वल टू 1/√3 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5, ये रखा क्वेश्चन। यहाँ पे रोके करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इसके इक्वल लाना है। अब एक बात बताऊं, मेरे को cot 1/√3 दे रखा है। अब ये 1/√3 cot किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये cot 60 की वैल्यू है नहीं, यही है, मतलब थीटा की वैल्यू तो रखी है मेरे को 60, और थीटा की वैल्यू दे रखी है मेरे को 60 को दे रखी है। तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास में थीटा इक्वल टू 60। अब मेरे को क्या करना है इन थीटा की जगह पे जो थीटा दे रखी है मेरे को इनकी जगह पे क्या करना है 60 को पॉइंट लगाना है, कुछ नहीं करना है। थीटा की जगह पे क्या करना है मेरे को 60 को रखना है। तो 1 का तो 1 माइनस का माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे रखूंगा मैं 60, ये यहाँ भी मैंने क्या किया 60 को रख दिया, ये किया मैंने। अब क्या करना है मेरे को 3/5 करना है, फाइंड करना है, मतलब LHS को किसके इक्वल RHS के इक्वल करना है। 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस cos 60 वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर,
2 का 2 माइनस है तो माइनस sin 60 वैल्यू होती है √3/2 ये होती है। स्क्वायर तो इसको ऊपर भी लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया 1 का 1 रहेगा माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 का स्क्वायर क्या होता है तो नीचे कुछ नहीं लिख के लगा दिया 1 2 का 2 नीचे कुछ नहीं लिख के लगाया 1 √3 का √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 4 ये होता है। अब यहाँ का वर्गमूल है वही ऊपर वाले इससे का पहले ऊपर वाले को फाड़ के रखते हैं मेरे को उसका एलसीएम निकालो कितना हुआ 4 यह क्या जाएगा 4 माइनस 1 सॉल्व करोगे तो यही आएगा नीचे भी क्या आएगा मेरे पास में 4 1 का 4 का एलसीएम 4 होता है 4 का डिवाइड 4 होता है 4 और 4 को उसमें मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 8 माइनस है तो माइनस यह क्या जाएगा मेरे पास में 3 ऊपर करूंगा सॉल्व इसको ऊपर सॉल्व करता हूं तो 4 में से 1 को घटाता हूं क्या आएगा 3 नीचे 4 ही है ये क्या मेरे पास में 8 में से 3/5 नीचे 4 इस 4 को मैं 4 से काट सकता हूं क्या काट सकता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में 3/5 और ऊपर नीचे रेक्टेंगल को 3/5 ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है देखो सिद्ध करना है तो मतलब प्रूव करना है 3 tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 30 माइनस 8 ब्रैकेट में sin स्क्वायर 48 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 0 मतलब मेरे को इस LHS को RHS से करना पड़ेगा इक्वल लाना पड़ेगा मतलब कि मेरे को इसकी वैल्यू पे लानी पड़ेगी 0 लानी पड़ेगी ठीक है। यहां 3 रखा है तो 3 का 3 लिख दिया मैंने 3 दे रखा है मेरे को तो 3 लिख दिया tan 30 वैल्यू होती है tan 30 वैल्यू होती है 1/√, ये होती है स्क्वायर तो क्या लगा दूं मैं स्क्वायर cot 30 वैल्यू तो होती है इसके पास में √3 स्क्वायर तो क्या लगा दूं इसके ऊपर स्क्वायर माइनस है तो माइनस 8 का क्या रहेगा 8 का क्या रहेगा मेरे पास में 8 sin 40 वैल्यू होती है 1/√, स्क्वायर तो लगा दें इसके ऊपर भी स्क्वायर प्लस है तो प्लस cos 30 इसकी वैल्यू होती है मेरे पास में √3/2 स्क्वायर क्या लगा दिया मैंने इसके ऊपर भी गाइस स्क्वायर लगा दिया उसको मैं बराबर में क्या रखता है मेरे को 0 ही रखता है करते हैं इसको सॉल्व देखा तो क्या रहेगा 3 ठीक है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 √3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 3 प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 नीचे कुछ भी नहीं लगाता हूं मैं 1 ही लगाता हूं ये करते माइनस है तो माइनस 8 का क्या रहेगा 8 1 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 क्या होता है यहां मेरे को 0 दे रखा है देखा तो 3 रहेगा इस वाले स्क्वायर का निकालूंगा मैं एलसीएम निकालूंगा क्या आएगा 3 का डिवाइड में मैं 3 में देता हूं क्या आता है 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस है तो प्लस 1 का डिवाइड में 3 में तो कितना आएगा 3 c को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 9 माइनस है तो माइनस 8 का 8 ले लेना 2 का 4 का एलसीएम क्या आता है और ये होता है 2 का डिवाइड 4 में तो कितना जाएगा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 2 प्लस है तो प्लस 4 का डिवाइड 4 में क्या 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 ये ना मेरे पास में 0 है तो 0। अब एक बार बताओ मैं 3 से क्या है इस 3 को काट सकता हूं ये क्या है मेरे पास में 9 कितना हो गया 10 माइनस है तो माइनस। अब एक बार बताओ आप यहां क्या इसमें 4 को इस साइड से काट सकता हूं क्या काट सकता हूं कितनी बार कटेगा 2 और 3 कितना होता है 5 इसका 2 में 0 10 का 10 माइनस है तो माइनस 2 5 का कितना होता है 10। अब ये क्या है मेरे पास में 0 इक्वल टू 0 मतलब LHS इसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया और यही मेरा क्या है आंसर। गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 बोल रहा है 4 sin की पावर 4 30 प्लस cos 60 माइनस 3 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 40 माइनस sin स्क्वायर 90 इक्वल टू 15/4 ये रखा क्वेश्चन करते हैं इसको सॉल्व। LHS दे रखा है मेरे को अब LHS को किसके इक्वल करना है RHS के इक्वल करना है तो 4 का तो 4 रहेगा sin 30 वैल्यू क्या होती है sin 30 वैल्यू होती है 1/2 इसका तो मैंने सॉरी इसकी पावर 4 क्या लगा दिया मैंने 4 लगा दिया इसकी पावर दे रखते तो प्लस है तो प्लस sin 60 वैल्यू सॉरी cos 60
होती है 1/2, ठीक है। माइनस है तो माइनस 3 का 3 रहेगा। अब cos 45 इसकी वैल्यू जो देखिए मेरे को 1/√2 स्क्वायर है तो मैंने क्या किया स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, टेंजेंट की वैल्यू होती है स्क्वायर का लगा दिया मैंने इसको ऊपर भी स्क्वायर, ये मेरे को दे ही रखा है, ठीक है। मैंने क्या रखनी है इस जगह वैल्यू रख ली है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा सॉल्व करेंगे हम। ये तो इधर है 1 को 4 बार यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 मल्टीप्लाई इसको 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा 1 को, तो क्या आएगा मेरा भाई 1 और 2 की पावर 4 क्या होती है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 क्या होती है इसकी 16 प्लस है तो प्लस 1/2 ये दे ही रखा है मेरे को, माइनस तो माइनस और 3 है तो 3 ये भी करता है। इस वाले पार्ट को करते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, नीचे कुछ नहीं लगाया तो 1, नीचे कुछ नहीं होता क्या लगाता हूं मैं 1, ठीक है। ये मेरे को दे ही रखा है, करते हैं इसको सॉल्व। 4 का तो 4 रहेगा, 16 को 2 का एलसीएम क्या होता है 16 ये होता है 16 का 16 में डिवाइड करो कितने कर देगा 1 का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 2 का डिवाइड में किसमें दूंगा 16 में कितना आ गया 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 8, ये यूनिटी रहेगा। इस वाले इससे क्या करूंगा मैं एलसीएम लूंगा कितना आएगा 2 2 का डिवाइड 2 में दिया 1, यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस 2 आगे ये देखना वीडियो बेटा उसमें आ गई है ना से नीचे आ जाए आ जा कम इतना इतना बड़ा गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा आगे चल के। 4 को मैं इससे काट सकता हूं क्या कितने बार कटेगा 4 बार, ठीक है। अब ऊपर क्या रहेगा मेरे पास में 1 और 8 कितना होता है 9, नीचे क्या है मेरे पास में 4 माइनस है तो माइनस 3 का क्या रहेगा मेरा 3। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 1 को 2 में से घटाता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं क्या आएगा माइनस का 1, 2 का मेरे पास में क्या रहेगा 2, यही रहेगा मेरे पास में। करूंगा इसको सॉल्व 9/4 तो यूं ही रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। नीचे में क्या करूंगा मैं 4 को और 2 को क्या करूंगा एलसीएम लूंगा, 4 को और 2 को एलसीएम क्या होता है गाइस 4, ये होता है 4 का डिवाइड में 4 में दूंगा कितने बढ़ जाएगा 1 और 1 को मैं से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 9 प्लस आता हो प्लस 2 का डिवाइड में 4 में दूंगा कितने बढ़ जाएगा 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 6, ये आ गया। ये क्या मेरे पास में 15 ऐड करेगा 15 हो गया 9 और 6 और नीचे मेरे पास में क्या है 4। मेरा ये एलएचएस जो मेरा वो किसके इक्वल आ गया आरएचएस के इक्वल आ गया, और ये क्या हुआ मेरा आंसर हुआ, सॉरी गाइस ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो गाइस आगे क्वेश्चन नंबर 16 को क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है cos 30 plus sin 60 upon 1 plus cos 60 plus sin 30 इक्वल टू √3/2, ये बोल रहा है। मेरे को एलएचएस को किसके इक्वल लाना है भाई आरएचएस के इक्वल लाना है। अब यहाँ पे sin 30 सॉरी यहाँ पर cos 30 वाली तो रखी मेरे को √3/2 प्लस तो प्लस sin 60 वैल्यू क्या होती है जो cos 30 वैल्यू वो क्या होगी sin 60 की वैल्यू होगी, ये होगी प्लस 1 तो 1 प्लस तो प्लस। अब यहाँ cos 60 वैल्यू क्या है 1/2 प्लस तो प्लस sin 30 वैल्यू क्या है 1/2 वैल्यू रख ली मैंने, वैल्यू क्या रखी है। अब ऊपर वाले स्क्वायर का लूंगा कोई एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास में 2, यहाँ क्या जाएगा मेरे पास में √3 प्लस √3 यही जाएगा। नीचे आगे नीचे कुछ नहीं लेता हूँ वही नीचे वाला का एलसीएम ले लूंगा, जैसे ऊपर का लिया वैसे ही हो जाएगा नीचे का एलसीएम हो जाएगा क्या जाएगा 2, 1 का डिवाइड 2 में दिया 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 2, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 1, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 1, ये यूपी हुई है। करते हैं इसको सॉल्व √3 और √3 कितना होता है 2√3, ठीक है 2 का 2 और 1 3 और 1 4 यही है मेरे पास में। अब एक बात बताओ क्या मैं इस 2 से इस 2 को काट सकता हूँ, कट गया। इस 2 को इस 4 से काटूंगा कितना आएगा 2,
क्या बचा मेरे पास में ऊपर √3 और यहाँ क्या है मेरे पास में 2। क्या मेरा ये LHS RHS की इक्वल आ रहा है क्या? आ रहा है। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। देखते हैं गाइस लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 2 cos स्क्वायर 20 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 ब्रैकेट में दे रखा है हमको sin स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू में 6। अब मेरे को इस LHS को किसके इक्वल लाना है? RHS के इक्वल लाना है। मतलब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पढ़ते हैं गाइस 2 है तो 2 पर 2 रहेगा। cos 40 की वैल्यू होती है 1/रूट स्क्वायर है तो क्या लगा दिया मैंने इसको ऊपर स्क्वायर प्लस है तो प्लस tan 60 वैल्यू होती है √3 स्क्वायर है तो क्या लगा दिया मैंने इसको ऊपर स्क्वायर। ठीक है ये यूं क्यों रहेगा? sin 45 की वैल्यू होती है वही 1/√2 स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर माइनस तो माइनस tan 30 वैल्यू होती है गाइस 1/√3 स्क्वायर है तो क्या है स्क्वायर लगा दिया। मैंने इस जगह क्या किया है इनको सब में वैल्यू फाइंड कर दी मैंने वैल्यू कर दी मैंने रख दी सब में वैल्यू रख दी। ठीक है करते हैं इसको सॉल्व 2 का तो 2 ही रहेगा 1 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 1 √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 3 होता है नीचे कुछ नहीं होता क्या लगाते हैं 1 ये तो भी रहेगा। इस वाले इससे वो करते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस तो माइनस 1 का स्क्वायर कोई क्या होगा कोई 1 होगा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ये रखना है हमको ये तो यूं भी रहेगा। इस वाले इससे तो करूंगा मैं एलसीएम निकालो एलसीएम क्या होगा 2 और 1 का 2 अब 2 पर डिवाइड में किसने करूंगा 2 में कितने बार जाएगा 1 बार और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 1 का डिवाइड मैंने 2 में दिया 2 पर गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 6 सॉरी माइनस है तो माइनस ये यूं क्यों रहेगा। इस वाले पार्ट का 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 2 और 3 का 6 ही होता है 2 का डिवाइड 6 में ये कितना आया 3 बार और 3 को 1 से करूंगा तो 3 यह क्या जाएगा मेरे पास में 3 का डिवाइड 6 में देता हूं तो 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आया 2 ये आ रहा है मेरे पास में। इस 2 को इस 2 से काट सकता हूं काट दिया 1 और 6 कितना होता है 7 ये होता है। क्या मैं इस 6 को इस 6 से काट सकता हूं काट दिया मैंने माइनस है तो माइनस अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं क्या आता है मेरे पास में 1 या मेरे पास में 6 दे रखा है और 7 में से 1 गए तो 6 यही आ गया गाइस मेरा आंसर आ गया। गाइस आपके प्रश्न वाले 6 यानी चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही मजा आया होगा इस चैप्टर को करने में बहुत ही इजी चैप्टर है ज्यादा हार्ड नहीं है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए जिससे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए क्या कर सके हम ला सके। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर होगा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा गाइस हमारा चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी।